कहानी भाईचारा। गांव के कोने में मिट्टी का एक छोटा सा घर था जहां दो मासूम भाई रहते थे। बड़ा भाई लगभग 12 साल का अपने 6 साल के छोटे भाई को हर शाम चौखट पे बिठाकर दिलासा देता, क्योंकि अब उनके माता पिता नहीं रहे थे। घर की दीवारें कमज़ोर थीं, लेकिन इन दोनों की आपसी मजबूती किसी पहाड़ से कम न थी। दोनों की आंखों में गम की परछाई थी, लेकिन एक दूसरे के लिए प्रेम की चमक भी। समय बीतता गया और बड़े भाई ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। तपती दोपहर में पसीने से भीगा उसका चेहरा उसकी मेहनत की गवाही देता था। फटी कमीज और पुरानी पगड़ी में भी उसके इरादे साफ दिखते थे। वो अपने भाई को पढ़ाना चाहता था ताकि उसका भविष्य इन खेतों तक सीमित ना रहे। रात को जब गांव सो जाता, वो अपनी झोपड़ी में दिए की लौ के नीचे छोटे भाई को पढ़ाता। छोटा भाई आंखें फैलाकर कहानियों और सवालों में खो जाता। उस उजाले में सिर्फ किताब नहीं खुलती थी, बल्कि एक नया जीवन पन्ना पन्नाकार ले रहा था। एक दिन छोटा भाई झोपड़ी की खिड़की से बादलों की ओर देख रहा था। उसके हाथ में किताब थी और आंखों में एक सपना, शहर जाने का, बड़ा आदमी बनने का। उस शाम दोनों भाई बरगद के नीचे बैठे। छोटा भाई उत्साह से अपने सपनों की बातें करता गया और बड़ा भाई उसे सुनता रहा, चुपचाप पर पूरे प्रेम से। आखिरकार बड़े भाई ने वो फैसला लिया जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने अपने खेत का एक हिस्सा बेच दिया ताकि छोटा भाई शहर जा सके, पढ़ सके, आगे बढ़ सके। एक सरकारी ऑफिस के धूल भरे कमरे में उसने दस्तखत किए। आंखों में चिंता थी, लेकिन त्याग की भी एक चमक। सुबह गांव के स्टेशन पर जब ट्रेन आई, छोटा भाई खिड़की से मुस्कुराता रहा और बड़ा भाई प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे देखता रहा। आंखों में खुशी भी थी और आंसू भी। छोटा भाई शहर चला गया। शहर में जीवन तेज था। ऊंची इमारतों, ट्रैफिक और भीड़ के बीच छोटा भाई अब जवान हो गया था। उसके कंधे पर लैपटॉप बैग था, चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में एक उद्देश्य। धीरे धीरे उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। वो ऑफिस की कांच की खिड़की से बाहर झांकते हुए मुस्कुराया। एक सपना पूरा हुआ था। पर जैसे जैसे समय बीता, भाई से दूरी बढ़ने लगी। फिर अपनी भीगी झोपड़ी में उसने कांपते हाथों से अपने भाई को फ़ोन किया। मदद की गुहार थी उस आवाज़ में। शहर में छोटा भाई फ़ोन को देखता रहा। पत्नी पास बैठी थी। उसने उसे समझाया, गुस्से से नहीं, प्यार से। दीवार पर टंगी उनकी पुरानी फ़ोटो जैसे सारा अतीत दोहराने लगी। अगली सुबह एक जीप गांव में आई। छोटा भाई दौड़ता हुआ आया और बड़े भाई को गले से लगा लिया। दोनों की आंखें भर आईं, लेकिन अब कोई शिकायत न थी, सिर्फ अपनापन। ग्रामीणों ने देखा, मुस्कराया। कुछ ही महीने बाद गांव में एक नई स्कूल खुली, भाईचारा विद्यालय। दोनों भाई मिलकर लाल रिबन काट रहे थे। बच्चों की तालियों के बीच आसमान में गुब्बारे उड़ रहे थे। सूरज की पहली किरणें उनके चेहरों को उसी तरह रोशन कर रही थीं जैसे सालों पहले एक झोपड़ी के छोटे दिए की लौ।